नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। कोई कारण से 7 बजे वाला लेक्चर नहीं हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ जरूरी काम था। तो डॉक्टर कविता मैम, आपके बच्चे कैसे हैं? कविता मैम शायद ऑडियो नहीं ऑन है। बाकी प्रवीण कश्यप जी, आपका कोई केस है तो यहाँ पे शेयर करिए। श्रद्धा मैम, आप कैसी हैं? कुछ बताइए। परवीन जी बताइए कोई केस। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ ठीक है। क्या कुछ काम कर रहे हैं? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग हाँ सभी को। हाँ बताइए मैम। सर ऐसे ही मेरे यहाँ पे ना मतलब काम करने वाले लोग थे सर, उनकी उसकी एक बेटी को इचिंग हो रहा था, कंडू हो रहा था बहुत, और जी छोटे छोटे ऐसे ये भी निकल रहे थे, 4 टाइप ऐसे कुछ ना। तो दे वर नॉट रेडी टू टेक एनी मेडिसिन सर, क्योंकि पैसे बहुत जाते हैं ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। देन मैंने उनको सिर्फ वो नीम का कल्क बना के लेप करने के लिए बोला, एंड का पत्ते वही पानी में डाल के बाथिंग के लिए बोला। उससे कम हो गया सर उसका। हाँ तो वो कंडुक ने है ही ना। हाँ उसी से सर। जी बट इसी संभाषा में सुन सुन के ही पता चल गया था सर, अदरवाइज। जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। हाँ, और प्रवीण कश्यप जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर इसमें जो फंगस इन्फेक्शन होता है सर, उसमें जब अगर खुजली कुछ ज्यादा ही हो, जलन हो, तो उसके लिए बाहर से लगाने के लिए क्या दे सकते हैं? एक तो तुलसी का पत्ता जो रहता है ना, उसको लगा दे तो वो फायदा करता है। और नहीं तो किस तरह का है वो मेरे को बताएंगे तो। ऐसे ईचिंग है तो महामरीचादि तेल है, तो करंज तेल है, नीम तेल है। अगर बर्निंग है तो शद्दोतघृत है। क्या चीज है? आप खुजली है, ड्राइनेस है, क्या है? खुजली है सर, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते थे तो उसके कारण पसीने के कारण बनी हुई है। कहाँ पे? कौन से एरिया में? प्राइवेट पार्ट पे सर। तो वहां पे तुलसी का सोरस लगाने से फायदा हो जाता है। तो गंधक द्रुति आपको मालूम होगा। जी सर, जी सर। द्रुति लगाने से फायदा होता है। ठीक है। बाकी लोग बताइए, किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो। टिंकल यादव जी, आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर। मुनीश शर्मा मैम, आप फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या देती हैं? डॉक्टर मुनीश मैम। हम तो ये देते हैं। प्रणाम सर।
हाँ जी मैम सर बोलिए। यस सर फंगल इन्फेक्शन के लिए मैं कई चीजें देती हूँ, कई बार नीम का तेल देती हूँ, कई बार करंज है, और या फिर नाल पामरा आदि, डिपेंड करता है कि कैसा है इन्फेक्शन। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करती हूँ सर उसके अंदर। जी सर। सर एक मेरा पेशेंट है 80 हाँ या 82 ईयर ओल्ड है, हाँ। और उसमें ना हमें मुझे नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी, बिकॉज वो सिर्फ एक ही कंप्लेंट लेके आता है कि हम्म मुझे ना चेस्ट में मतलब दर्द हो रहा है। कभी हम्म राइट में हो रहा है, कभी लेफ्ट में हो रहा है, कभी सेंटर में हो रहा है, मतलब ऐसी वेग सी है, बाकी और कोई उसकी कंप्लेंट नहीं है। हम्म तो जैसे मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, आपने बोला था कि उसको आम पाचक वटी दे दो, तो हम्म मैंने वो भी दिया है। जैसे उसको नींद की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम्म। मानस मित्र वटकम भी दिया था, बट हमें ना कोई खास बेनिफिट मिल नहीं रहा पेट साफ उससे। हो रहा है क्या उनका? सर पेट साफ नहीं हो रहा है, तो तो हमने यही उनको जो है। ये तो अपान वायु जाके पेन कर रहा है। आप उनका पेट साफ करिए, अनुलोमन करने के लिए कुछ अभ्यारिष्ट, गंधर्व हरित की, रण हरित की कुछ तो दीजिए आप। सर मैंने ना एरन भ्रिष्ट हरित की दिया उनको, 4 4 टैबलेट जो है ना, रात को जी, तो गुनगुने उससे क्या पानी फायदा से। हुआ? तो वो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ उससे। आप तो आप मुझे बताइए, क्योंकि 80 प्लस है, तो मुझे ये भी रहता है कि मतलब उतना ही दिया जाए कि ज्यादा नहीं। तो हम मैक्सिमम ऐसे पेशेंट को कितनी टैबलेट दे सकते हैं सर? 2 दे सकते हैं, 2। हाँ 2 दे सकते हैं। आप अपना विरेचन करा दीजिए ना, मेरा विरेचन वट्टी दे दीजिए, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पेशेंट जो है डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, सारी दवाइयां भी ले रहा है, हम्म। तो इस तरीके से है। तो सर विरेचन वटी बहुत स्ट्रांग नहीं रहेगी उसके लिए? कुछ नहीं होगा, घी खिला के आप दे दीजिए, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, पूरा शरीर यस सर। हल्का हो जाएगा। हाँ। यस सर। जी सर। पेशेंट सर दुर्बल नहीं है ना, कमजोर नहीं है ना, सर देखने में। कमजोर है, इसीलिए मुझे तो थोड़ा सा त्रिवित सोचना लेहम दे पड़ रहा। दीजिए, त्रिवित लेहम दे दीजिए। सर मैंने उसको ना लास्ट वीक त्रिवृत लेहम ही दिया था, और 2 2 चम्मच करके दिया था तो पेट कि साफ हुआ? गुनगुने पर। सर नहीं हुआ उसका, तो त्रिवृत आप लेहम से मेरा भी। विरेचन वट्टी दीजिए, वो 3 बार हो गया ना तो नींबू पानी दे दीजिएगा। अच्छा अच्छा। कोई ठीक है सर, ठीक कोई है। वीकनेस नहीं आता, मेरा विरेचन वट्टी एकदम सेफ है। ठीक जी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? परवीन जी आपका बात कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं यहाँ पर। डॉक्टर टिंकल यादव जी, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम ठीक हुआ क्या? शायद नहीं हुआ। ठीक है, और किसी को? डॉक्टर जागीर सिंह जी, अर्शिया मैम, कुछ बोलिए आप लोग। प्रणाम सर। हाँ जी बताइए, कैसे हैं? फाइन सर, फाइन सर, सभी को प्रणाम सर। सर मुझे एक केस डिस्कस करना है आज। करिए करिए। सर एक पेशेंट है मेरे पास, एज है 65 ईयर जी एंड वेट है उसका 72 kg। जी। और सर उसको सांस चढ़ता है चलने फिरने पर, जब अच्छा। चलता है एकदम सांस चढ़ता है उसको। जी और सर स्पुटम नहीं आता, सिर्फ जी थूक सा निकलता है, थोड़ा सा खांसी करता है ना जब जाना से, तो थूक सा निकलता है हल्का सा, मतलब वाइट वाइट है, डिस्चार्ज होता है। जी। और सर वो कहते हैं कि मुझे फीवर भी है, बट फीवर कभी नोट नहीं हुआ मुझे, कभी मतलब मैंने नोट नहीं किया उसमें, थर्मामीटर में नहीं आता कभी भी। जी एंड सर उसे सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, जी। पर उसकी भूख नॉर्मल है बिल्कुल, कहते हैं मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है पर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है मुझे। और जी सर होल बॉडी स्वेलिंग है, पर पिटिंग नहीं है सर, वो मतलब फूला फूला सा है यूं ही, पेट भी फूला हुआ है उसका, पर पिटिंग एडिमा नहीं है। जी और सर जीभ उसकी कोटेड है, सर कोटेड नहीं है सर, जीभ कोटेड नहीं, बिल्कुल क्लीन है जीभ उसकी। जी। और मन वह दुष्टि है उसको, मन स्रोत में दुष्टि है उसको, कोई डिप्रेशन से पहले रही हुई है, कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी उनको। जी और सर मुझे लगता है कि ग्रहणी दृष्टि भी है उसको, क्योंकि वो वही है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही है, तो और पेट फूला फूला लगता है, मुंह से पानी भी निकलता है कई बार। जी एंड सर ही डिपेंडेड ऑन इनहेलर एंड एस्थलीन टेबलेट। जी। सर चेस्ट में फंडिंग उसकी वीजिंग साउंड आती है सर, वीजिंग जैसे होती है ना, सिट्टी सी बजती है, जैसे विसल्स की आवाज आती है, ऐसी उसमें साउंड मुझे मिलती है चेस्ट में। जी और सर जब वो स्टीम ले लेता है या इनहेलर लेता है तो थोड़ी स्पुटम निकलती है वाइट वाइट से, तो उसके सांस में राहत मिलती है। जी। तो सर ये उसकी हिस्ट्री है। तो आपने क्या डायग्नोस क्या किया, क्या है बीमारी?
सर मुझे तो लगा कि उससे ब्रोंकल अस्थमा का मुझे लगता है कि मैं चेस्ट, क्योंकि मैंने ईसीजी भी कराई और चेस्ट एक्सरे भी कराया, तो जी कार्डियोमेगली तो उसको नहीं था। तो चेस्ट में उसके हाँ एक टोटली ना एक जैसे ना एक पूरी मतलब जैसे फाइबर से बना होता है, स्पुटम सी बनी होती है पूरी चेस्ट, उसमें एक्सरे में इस तरह की फाइंडिंग थी सर उसमें टोटल। जी। तो आपने हेतु वगैरह क्या निकाला? सर हेतु में तो मुझे यही लगा कि जो पहले चेन स्मोकर था, हाँ और पर आज पिछले 2 साल से उसने स्मोकिंग नहीं की। पहले हाँ। वो अल्कोहल बहुत ज्यादा लेता था, बट अब 2 साल से अल्कोहल भी छोड़ दिया। हम्म। और सर वो नॉन नॉन वेज भी था, बट अब उसने नॉन वेज भी छोड़ दिया। वो ठीक है, आपने एक बताया कि कॉन्स्टिपेशन है, यस सर। वो हेतु नहीं है क्या? हाँ सर, वो भी एक हेतु है, बिल्कुल सर। तो आप पेट साफ करेंगे, बस्ती देंगे, अनुलोमन करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा क्या? हाँ सर, मैंने उसको पहले सोचा कि मैं उसका पाचन दीपन पाचन कराऊं पहले उस, बराबर। तो सर मैंने उसको त्रिकटु दिया और अरण्य तेल से उसका कहा उसको, तो 2 दिन के बाद उसका पेट तो साफ होना शुरू हो गया सर। जी और सर उसमें टेबलेट मैंने उसको त्रिकटु के साथ स्वास्थ्य सारी टेबलेट आती है दिव्या दिव्या वालों की, जी तो वो दी थी मैंने, साथ में वासव ले दिया। जी। और सर एक उसको 10 रिस्ट दिया साथ में। बोलिए बोलिए सर। और सर उसको क्लेद जैसे था ना, क्लेद के साथ मैंने सोचा कि नहीं सर ग्रहणी दृष्टि मुझे लगी, तो मैंने सूद से एक रस भी स्टार्ट किया बीच में। जी और अभी कंटिन्यू साथ में रोग्य भर्ती उसके साथ चल रही है। जी और सर पुनर्नवास स्टार्ट किया मैंने। जी। बस सर ये ट्रीटमेंट है मेरा, मुझे आप गाइड कीजिए मैं आगे क्या करूं इसमें। और हाँ, तो अभी आप पहले ही तो उनका दीपन पाचन अनुलोमन करिए, फिर ये उसके बाद में अभी पेशेंट कृश है कि स्थूल है? स्थूल है सर, 72 kg वेट है। ठीक है। और जो श्वास का वेग लगता है वो रात में आता है कि दिन में आता है? रात में ज्यादा आते हैं सर उसको। ठीक है। तो मतलब तमक श्वास है, शुद्र श्वास है, ऊर्ध्व श्वास है, महाश्वास है, क्या है? सर मेरे तमक श्वास में लगता है उसको। तमक श्वास है तो तम के तो विरेचनम, पहले तो विरेचन करा दीजिए, स्नेहन स्वेदन करा के विरेचन करा दीजिए। फिर जी विरेचन सर। कराने के बाद आपको कुछ जी दवाइयां मैं बता रहा हूँ, उनमें से जो आपको देना दीजिए। एक तो श्वास कुठार रस, हाँ कनकासव, जी साथ चिंतामणि रस, समीर पन्नग जी रस, रस सिंदूर। जी और सर। ये देने के साथ में आप अभी भी दे सकते हैं, बाद में रसायन के लिए भी कंटकारी अवले, अमूल्य, कंटकारी। भारंग आदि अवले, सौभाग्य शुंठी पाक, वह त्रिकटु, ये बहुत सारी दवाई है, आप कुछ भी दे दीजिए सर पेशेंट की। इसमें कंटकारी घृत भी शुरू कर सकता हूँ उसका मैं? कंटकारी घृत दे दीजिए, तो जितना स्नेहन होगा उतना अच्छा होगा, कफ का विलयन होगा। और फिर बहुत सारा इलादीवटी, कर्पूर आदिवटी, फिर जी सर। लवंग आदिवटी, कितना सारा है, व्योषादिवटी, कफ केतु रस, चंद्रामृत रस, 1.5 लाख दवाइयां हैं। जी सर। बट सर उसको स्पुटम बाहर निकलना है कि स्पुटम निकल जाए ना उसको, तो राहत तो थोड़ी आप सी है वमन मतलब। करा दीजिएगा ना, पहले विरेचन करा दीजिए फिर वमन करा दीजिएगा, ठीक है सर। है ना? थैंक यू। जी सर जी सर। और किसी को ऐड करना है क्या इनके केस में? आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। जी सर, नमस्ते, प्रणाम सभी को। सर इसमें एक अनुभूत योग मैं बताना चाहूंगी। पुष्कर मूल शुंग भस्म और अबरक भस्म और उसके साथ गिलोय 250 mg। तो ये योग मैंने अपने काफी सारे पेशेंट में चलाया है तमकसात से, काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मतलब जो रिकरेंसी होती है ना, वो नहीं होती है तमकसात में, क्योंकि जी आप डॉक्टर साहब वमन इसको विरेचन प्लीज एक वो बार सब रिपीट कराए करना हैं। एक बार। हाँ सर, गिलोय चूर्ण 250 mg, किलो है उसके 250। साथ अबरक भस्म 125 mg, जी पुष्कर मूल चूर्ण 250 mg और श्रृंग जी। भस्म 100 mg। ये योग 100। बना के आप सर, अगर आपको शहद मिल रहा है अच्छा सा तो वो, नहीं तो फिर जी गर्म पानी के साथ भी दे सकते हैं। बाकी तो ठीक। सर ने बहुत बढ़िया मेडिसिन बताई है, उसमें से आप अपने पेशेंट की प्रकृति और दोषानुसार चूज करके दे दीजिएगा, है ना। जी डॉक्टर साहब इसमें टंकन बसम ऐड कर सकता हूँ या? श्योर श्योर सर, कर सकते हैं। अगर आपका मतलब जो आप जैसे बता रहे हैं कि कफ निकल नहीं पा रहा है, तो उसमें जी आप टंकर बस में जरूर से ऐड करिए, वो लेखन का कार्य करेगा तो अच्छे से निकलेगा। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। और किसी को कुछ बताना है? अर्शिया मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं, कोई शर्माएगा नहीं यहाँ पे। आरती मैम कुछ बोलना प्रणाम चाहती सर। हैं? हाँ मैम बताइए। प्रणाम सर। इनके केस में सर बबूला रिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी ये क्रॉनिक अस्थमैटिक रहते हैं उसमें ये बबूला रिस्ट या कुछ भी दशमूल क्वाथ भी, दशमूला रिस्ट शायद इन्होंने दिया है, यस तो डॉक्टर वो भी साहब। बहुत अच्छा श्वासर है। उसके अलावा सर आप जो सर वाला ऑयल है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, शीर वाला 101। और एक सर का शवियथु ऑयल है वो भी इसमें अच्छा काम करेगा।
और जी। अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते, सिंपल सर नस्से के लिए इनको ये दे सकते हैं आप, अनु तेल या षडबिंदु, कोई भी नस्से, इनको हाँ नस्से जरूर करवाइए सर, हाँ नस्से का डॉक्टर साहब इसमें नशा बहुत खिला अच्छा रखा है इफेक्ट मैंने आता है। हाँ डॉक्टर साहब और अनु मेरा नशा खुद दे का रहा हूँ उसको। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जी जी जो अप्पा मार्ग रहता है ना, मतलब जगह जगह लगा रहता है हाँ जी अप्पा मार्ग, उसको सर उसको थोड़ा सा बॉईल करके ना, उसको कहना हाँ कि इसके फ्यूम्स इनहेल करने हैं सर। मेरे क्लिनिक पे जैसे पेशेंट बाहर बैठे होते थे, एक बार मैंने अप्पा मार्ग का ऑयल ऐसा कई चीजें बनाई, तो वो मैंने नस्से के लिए भी देती हूँ, वो भी शिरोविरेचन का काम करता है। तो वो पेशेंट बैठे बैठे उनको जैसे अस्थमा का अटैक होता था, तो उनको इनहेलर जैसे ऐसा फीलिंग आया अप्पा मार्ग का, उसका वो स्मेल लेके, धुआं लेके सर, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अगर पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ देना है तो जो वो नस्से करते हैं, उससे उसके बाद सर उसको स्टीम इनहेलेशन के लिए दशमूल और ये अप्पा मार्ग और हरिद्रा क्वाथ उसको कवल करने के लिए दिया, हरिद्रा यष्टि मधु, ये दो चीजें उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको कवल करने के लिए भी दीजिए। तो उससे पेशेंट के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं स्टीरॉयड सब कुछ लेके आते हैं, तो अंदर जी पूरा ड्राइनेस होता है मोस्टली पेशेंट्स का, उसी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन भी है। तो जब जी आप ये कवल, गंडूश, नस्य ये सब रेगुलर रूटीन में रखेंगे सर, इसमें बहुत अच्छा असर आता है। और जी डॉक्टर विरेचन तो सर है ही है बेस्ट, जैसे सर ने बताया, विरेचन तो डेफिनेटली इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू। बहुत बढ़िया डॉक्टर बताया विरेचन अरविंद के लिए मैम, अप्पा मार्ग तिरुचन दे का सकते हैं? रियली काफी अच्छा रिजल्ट है। जी डॉक्टर साहब तिरुचन के लिए हमें क्या यूज करूं डॉक्टर साहब? सर कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी अगर घृत सिद्ध करना चाहते हैं तो इसमें हम, सर ने बहुत अच्छी मेरे को एक हर्ब्स बताई थी किसी पेशेंट के लिए ना, मेरे किसी पेशेंट के लिए, तो उनको मैंने विरेचन तो नहीं कराया क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी पहले उसकी हिस्ट्री कोच की थी, पल्मनरी टीबी की थी, तो उसमें मैंने विरेचन नहीं कराया क्योंकि बहुत वीक था, बट मैंने उसको वो घृत सिद्ध करके दिया था। उसमें पुष्कर मूल, भारंगी, अगर आप खुद सिद्ध कर सकते हैं, पुष्कर मूल है, भारंगी है, कंटकारी है, यष्टि मधु है, दशमूल है, ये सब कुछ आप डाल सकते हो उसमें। अगर नहीं तो फिर कंपनी के सर कई घृत आते हैं, जैसे कंटकारी घृत, सर ने मेरे को बहुत सारी ऑप्शंस दी थी, वासा, कंटकारी, यष्टि मधु, बहुत वाइड ऑप्शंस दी थी, उनमें से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब थैंक और यू डॉक्टर भारंगी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, सर ने मेरे को मेन भारंगी बताया था उस समय, साहब। पुष्कर मूल और भारंगी सर, उसको पेशेंट को 3 या 4 महीने हुए, उसको दोबारा से सर उसको ऐसा श्वास का वेग दोबारा रिपीट नहीं हुआ सर, बहुत जी ही अच्छा सर ने गाइड किया था, तो उसके बाद उसको रेपिटेशन नहीं हुई थी। तो भारंगी जरूर, और जो आशा मैम ने पुष्कर मूल बताया, तो इन दोनों का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, कोई भी कास या श्वास का पेशेंट रहता है तो उसमें। जी सर। जी डॉक्टर साहब थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? शशि मैम आप पहुंच गई वाइजेक? शशि मैम? गुड इवनिंग सर। नहीं, अभी मैं सिर्फ दिल्ली में हूँ। तो आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली कल मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया था, पूरा पंजाब में मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया था, हाँ तो मुझे इस लगा आप वजह से। ट्रेन में। नहीं सर, वो पूरे सर पंजाब का यहाँ नेटवर्क पे ही बंद था। पंजाब और चंडीगढ़ में 2 दिन अभी बंद है, अभी वाईफाई से कनेक्ट किए हैं। अच्छा मैम, चंडीगढ़ का भी बंद था? मैं तो सोची सर पंजाब का ही हाँ, बंद था। नहीं मैम, ये सारा बंद है, फोन्स भी बंद है, अच्छा। तो घर के वाईफाई से कनेक्ट किया हमने, तो कैसा ऐसे लग वो रहा है बाहर नहीं है। बिना इंटरनेट के? कैसा फील हो रहा है आज के जमाने में? सर बहुत 2000 सर मेरे शांति लिए कोई प्रॉब्लम बहुत नहीं होती, मैं शांति उतना लग काम रही है धाम सर। करती रहती। बस क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए थे तो सर उसको मिस कर रहे थे। बाकी व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम ये सब बंद हो गया, बट फेसबुक? उन सब का मुझे बहुत क्रेज नहीं है, जो जरूरत के हिसाब की चीजें हैं वो तो। जी जी ठीक है, सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो और कोई कुछ बोलना चाहता है? डॉक्टर ज्योति जी कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। डॉक्टर माधुरी मैम, डॉक्टर रवि सर, कोई कुछ केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? कविता मैम आप भागिए मत। कविता मैम आपने अनम्यूट किया था। आपकी बच्ची कैसी है कविता मैम? हाँ सर, प्रणाम सर। कैसी है बेटी आपकी? सर हाँ सर, छोटी वाली बेटी को प्रॉब्लम हो गई थी अभी कुछ दिन अच्छा। पहले, 15 को फीवर जी। वगैरह भी, फीवर आने लगा था उसको, फीवर के साथ थोड़ा लूज मोशन था। अब ठीक है सर। तो और बड़ी वाली को अभी तबीयत कैसा है? बड़ी वाली का सर ठीक है, अब ठीक है बड़ी वाली का। क्या क्या दिया उसको था आपने वो तो बताइए। सर लोहा, अभी तो सर वही तो, उसका तो सब ठीक हो गया था सर।
अभी थोड़ा हीमोग्लोबिन डाउन था तो लोहा सब मैं उसको दे रही हूँ सर। जी। हाँ, छोटी वाली बच्ची का सर कुछ ऐसा हो गया था, मैं पूछने भी वाली थी सर। यहाँ हमारी कॉलोनी में बच्चे जैसे शाम के टाइम खेलते हैं घूमते हैं तो वो बेंच जो सिटिंग के लिए ना बेंच पड़ी, लोहे की बेंच वहां पे है, तो बेंच को पीछे की तरफ से वो झूल रही थी। 5 ईयर की है, अभी जस्ट कंप्लीट ही हुई है 5 ईयर की, 8 मार्च को बर्थडे था उसका। तो सर उसके ना चेस्ट में ना वो, और उसके चारों तरफ बेंच जो है तार के अराउंड मतलब रखी हुई थी, और उसके पीछे जो है तार बंधा हुआ था गार्डन के चारों तरफ। तो क्या हुआ सर, वो पीछे की तरफ ऐसे करी कि उसको मतलब इजीली वो मतलब ऊंची नीची पोजीशन पे थी, मतलब उससे ग्राउंड से। तो उसके ना चेस्ट पे सर वो गिर गई एकदम से, मतलब आधा पोर्शन ही उसका गिरा। मैं वहीं थी पर थोड़ा फोन से बात कर रही थी किसी से। तो सर वो जब से फिर जैसे ही वो घर वो मतलब आई, वो डर गई, पता नहीं क्या हुआ सर उसको। तो ना उसके सर हाथ पैर में पसीना बहुत ज्यादा आने लगा। अच्छा। हाँ, घबरा गई सर, पता नहीं क्या हुआ सर। और बोली कि अरे, वो उसको ही लगा कि मम्मी डांटेंगी या क्या, मतलब सर उसको कुछ ऐसा वो बता ही नहीं। फिर कह रही कि एकदम से सर मैंने खुद देखा उसके पूरे हाथ पैर, ये जो पंजे होते हैं तलवे जो होते हैं उसमें एकदम पसीना पसीना आने लगा। बहुत ज्यादा वो डर सी गई। फिर अगले दिन ही जब उसके एग्जाम वगैरह भी चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम, तो फिर सुबह के टाइम वो 4-5 बजे से वो कई दिन से थोड़ा डाउन भी लग रही थी मुझे, मतलब वीक वीक जैसी लग रही थी। फिर उसको फीवर आने लगा सर, और फीवर जो है वो हर 4 घंटे में रिपीट हो रहा था सर, 101 102 सर। यहाँ पे सर बच्चे थोड़ा सा पता नहीं वायरस वगैरह जो इन्फ्लुएंजा ये भी जो हो रहा है, वातावरण का चेंज भी है, आज बारिश भी हुई है, तो मौसम परिवर्तन तो है ही सर वो सब। और पता नहीं सर क्या क्या विशेष कारण रहा, तो फीवर 4-4 घंटे में रिपीट हुआ। साथ में उसका पेट भी फूल रहा था, जी। और जो फ्लैटस होता है बहुत स्मेल युक्त था उसका बहुत ज्यादा, तो उसको थोड़ा सा लूज मोशन भी हुआ, मतलब जी। हो रहा था। तो हर 4 घंटे में सर 2 दिन लगातार उसको फीवर आया, 24 घंटे में 4-4 बार दवाई देना पड़ रहा था सर मेरे को। जी। लेकिन आप ठीक तो कर दी, ये तो सबसे बढ़िया है, आप जीत हाँ गई। सर, लेकिन अब थोड़ा सा पेट में उसका अफारा टाइप का था, और मैं थोड़ा अरंड तेल का वो मैंने वो भी किया था, नाभि की चारों तरफ भी लगाया था, और पेट में ज्यादा उसका डिस्टेंशन हो रहा था, तो फिर मैंने घर का ही बना उसको हींग जीरा अजवाइन काला नमक इन सब का चूर्ण बना के तवे पे भून के उसको अच्छे से पीस लिया, फिर उसके बाद उसको वो दिया, तो उससे फिर उसको मतलब सही रहा। जो पेट में उसका जो फूलना था, जो रेजोनेंस साउंड आ रही थी एकदम से उसका सर अपर एब्डोमेन में एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो उसका ठीक है, अब थोड़ा ठीक है सर। लेकिन जी। सर मुझे मुझे वो समझ में नहीं आया रीजन कि इसके हाथ पैर में जो बहुत ज्यादा वो होने लगा, पसीना जो छूटने लगा सर, डरने की वजह से फिर। तो होता है ना, डरने की वजह से पसीना छूटता है ना, घबराहट होती है जी जी तो। जी जी जी। तो वो सेट ग्लैंड इसकी ज्यादा एक्टिव हो गई थी, तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा वो भी ठीक है सर। तो आज बता रही थी कि पैरों में झुंझुनी टाइप की उसको महसूस होती है। जी। हाँ, तो सर हमें लगा कि पसीना छूट रहा है, कोई और दिक्कत तो नहीं है, जैसे एकदम से वो बेंच लोहे की आधी गिरी तो कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो सर हम ले गए थे, यहाँ पे सुपर हॉस्पिटल है, तो जी। सर उसका वो भी बोले कि ऐसा वो बोले कि कार्डियोलॉजिस्ट बोले कि ऐसा कोई कार्डिक तो नहीं लग रहा है। इको उन्होंने बोला कि फिर इको करवाया, तो इको तो ठीक निकला सर उसका। लेकिन वो बीच बीच में सर उसको जैसे टीवी देखते देखते पसीना कभी छूट जाता है, और वो थकान बार बार थकान महसूस करती है, अच्छा। बैठे बैठे सिटिंग पोजीशन में भी, जैसे हाँ ऐसे करके, जैसे खाना खाते खाते भी थक जाएगी, मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज में सिटिंग पोजीशन में बैठी है, नॉर्मल रेस्ट पोजीशन में है। जैसे बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, वॉक वॉक कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तब तो चलो थक रहा है तो समझ में आता है, पर वो आप सामान्य अवस्था आप में थोड़ा बैठी है। बल बढ़ाइए ना मैम, उनका बल बढ़ाने के लिए आप क्या दे सकती हैं? कोई रसायन दे दीजिए, अगस्ती रसायन, वशिष्ठ रसायन, सौमला। हम्म। हाँ सर। जी जी जी। तो जो फीलिंग ऑफ थकान है सर, वो समझ में नहीं आता कि वही रसायन की हाँ, धातु जैसे क्षय कहीं ना समझ। कहीं हो रहे हैं। जी 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 जी। तो नमस्ते मतलब कविता मैम। आप जी जैसे बता रही है ना सिम्टम्स, तो लग रहा है कि जैसे अभिघात पित्त वायु की वृद्धि होने की वजह से पसीना, और जो बच्ची डर गई हाँ, है ना उसकी क्योंकि वजह से ये आघात बुखार हमने, आया होगा। जी जी, आघात जैसे कोई भी एक्सटर्नल इंजरी, आघात से हाँ अपन लोग पढ़ते हैं ना, वायु प्रकोपित हो जाती है, जी तो जी वो मैम, वही तो वो ऐसे में वायु। क्या करना रहता है हम लोग, अ, जी हम लोग ऐसे करते हैं कि गर्म पानी रहता है ना आधा ग्लास, उसके अंदर 1 चम्मच गाय का घी और थोड़ा सा अजवाइन कूट के वो डाल के जी पिला देना।
जब बच्चा गिरता है ना तुरंत में ऐसी पोजीशन में, तो उससे जी वायु जी पित्त का शमन हो जाता है। तो ये नुस्खा हाँ बहुत काम आता है मैम, मैं अपने बच्चों में हमेशा यही करती हूँ। उसके अंदर थोड़ा सा आपको शुगर डाल दो, या तो फिर अगर आपके पास ये है हनी है अच्छा वाला, तो वो डाल सकते हैं विषम मात्रा में। अच्छा, पानी में शहद प्लस अजवाइन। जी जी, पानी में शहद, अजवाइन और थोड़ा सा 1 चम्मच गाय का घी। जी जी और अगर गॉड जैसे आपको लग रहा है कि इंटरनल इंजरी वगैरह है, तो उसमें आप हल्दी भी मिला सकते हो। जी जी बाकी तो सर ने वही जैसे बताया, रसायन चिकित्सा थोड़ा सा कराइए अगर आपकी बच्ची में धातु क्षय है या फिर वेट कम है, एनीमिक वगैरह हाँ, है, जैसे आप बता रहे हैं कि थकान लग रही है, तो पहले इसमें ये यूज हाँ कर सकते हैं पहले से बच्चे। थोड़ा सा डाउन हो गया है वजन, वैसे तो ठीक थी बच्ची, और पेट भी अभी थोड़ा मैम सा उसको गर्मी भी है ना, गर्मी ठंडी जी बारिश ये सब भी चल रहा है ना, तो इम्यूनिटी भी थोड़ी डाउन रहती है बच्चों में, तो उस वजह से भी होता है। हम्म ये जी जी रसायन च्यवनप्राश अच्छा सा ले लीजिए, या तो फिर ये हाँ धातु सर, ये रसायन है, बिल्कुल हाँ दिए, अगस्त्य हाँ जी, हरिपति है, अच्छा ऑप्शन है। अगर से रसायन च्यवनप्राश रसायन, ये गर्मी जैसे गर्म मौसम में दे सकते हैं ये वाला च्यवनप्राश। हाँ हाँ मैम, दे सकते हैं। उसमें तो क्या रहता है, वासा वगैरह ही है, तो ये तो अच्छा रहता है, वासा हरिपति वगैरह जी ही आप देखिए कॉम्पिटिशन। जी अच्छा। जी जी हम्म जी। तो ये च्यवनप्राश है, ये दूध में मिक्स करके भी दे सकते हैं बच्चे को ना। जी जी मैम, ये जी हमारे यहाँ मिथ है कि सिर्फ सर्दियों में ही खाना चाहिए च्यवनप्राश, ऐसा नहीं है। ऋषि मुनि ने बताया है कि आप हम्म साल भर खा सकते हो। हाँ, मात्रा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कफ का ज्यादा हो प्रकोप हो रहा रहा है है, तो क्योंकि आजकल हाँ। के च्यवनप्राश तो वैसे भी चाशनी वाले ही आते हैं, इनकेस जी अगर जी आप जी घर पे बना बड़ी रहे हो वाली तो। बच्ची को एक बार दिया था तो उसको वो हो गया था, अतिसार हो गया था, लूज मोशन अच्छा हाँ, टाइप तो का हो मात्रा गया। कम कर दीजिए ना, अगर जी आपको जी ऐसे लग हाँ रहा है कि भाई एक बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। चम्मच खाने से अतिसार हो रहा है, तो मात्रा कम कर सकते हैं। जी 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 मैम बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मैम इसकी मात्रा कम करके उसको दोनों बच्चों को शुरू करना है। तो इन बच्चों में वही है कि वो तो है थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर की थोड़ा सा बच्चों में कमी बिल्कुल मैम, होती है क्योंकि इसमें। आजकल के बच्चे क्या खाते पीते बार हैं, बार न्यूट्रिएंट्स बार खाते बार नहीं है सफर ना। कर रहा है मैम, बार बार देखिए इस 15-20 दिन एक महीने में उसको ज्वर का जो अटैक बिल्कुल 3 बार आ गया है मतलब। अच्छा, नहीं नहीं, फिर तो आप हम्म रसायन कुछ चालू करिए मैम, और वो भी डेली हम्म। बेसिस पे करिए, 1 साल तक उसको लगातार चलाइए, तो उसकी इम्यूनिटी जी अच्छे स्वर्ण से हो स्वर्ण जाएगी। प्राशन भी हमने नहीं दिया उसको, स्वर्ण प्राशन भी देना है। ओके, हाँ तो आप चालू कर सकते हैं ना, अभी तो 5 साल की है, तो आप करवाइए ना स्वर्ण पाठ। जी 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 मैम, स्वर्ण प्राशन और च्यवनप्राश। जी तो इसके लिए मैंने मैम उसको फिटकरी का जो होता है ना, फिटकरी जो घर में भी रखी रहती है ना, जैसे शेविंग जी बनाते हैं, तो वो फिटकरी फिर मैंने पानी में थोड़ा सा वो करके उसके हाथ पैरों के तलवों में मली, तो उससे फिर थोड़ा सा आराम है। हाँ, बढ़िया। तब उतना फिटकरी का फिर मैंने देखा था कि फिटकरी के चूर्ण को भी उसके पानी में घोल करके बच्चे को हाथ और पैरों को, उसमें थोड़ा दाह कम करता है। वो कहती है हम्म। गर्मी सी महसूस होती है, तो वही तो अब पहले से थोड़ा। उसको शुभ्रा है का क्या मैम, आपने पित्त वाली भस्म बनाया प्रकृति था है क्या? क्या थोड़ी बहुत? जी मैम। शुभ्रा का भस्म बनाया था आपने, नहीं जो नहीं 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 फिटकड़ी है? नहीं नहीं कुछ नहीं, सिंपल मैम, फिटकरी जी नहीं होती एक शेविंग एक की। चीज और आप और कर सकते हैं, वो सर ने ही मेरे को बताया था, मेरे एक पेशेंट में मैंने किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। उशीर और सारिवा का चूर्ण ना सर ने मेरे को बताया था, उसके हाथ और पैर में बहुत ज्यादा पसीना आता था, और उसको ऐसे फ्रीक्वेंट ऐसे बर्निंग हम्म सेंसेशन फीवर ऐसा रहता था। तो वो शीर और सारिवा का जो चूर्ण है उसमें उसको मतलब उसका फांट रूप में भी दे सकते हैं, क्वाथ करके भी दे सकते हैं इसको। ये सर ने एक योग भी शायद पढ़ाया था, जिंगी क्या था वो, जिंगी जिंदगी शादी सारा ऐसे दी। कुछ। हाँ, तो उसमें भी शायद मेन कंटेंट सारिवा का है, तो इसमें सारिवा और उशीर दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं, जितने भी ये बच्चों में शाबाश बर्निंग मैम। सेंसेशन, हाथ पैर में दाग होना, क्योंकि बच्चों में बच्चे एक्सप्रेस भी अच्छे से करते नहीं है, हाँ जी उनमें बता ये नहीं सारे पाती। सिम्टम, हाँ उनमें ये सारे सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें ये उशीर और सारिवा बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने दिया एक पेशेंट में, तो काफी अच्छा रिजल्ट था सर उसमें। उसको बच्चे को पीने के लिए ना मैम। हाँ जी, उनको उसको फांट के रूप में भी दे सकते हो, जैसे एज छोटी है तो 1-1 ग्राम दोनों लेकर रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको खाली पेट दे दीजिए, तो वो अच्छा काम करता है उसमें, हम्म उशीर और सारिवा। जी जी चंदना सब भी दे सकते हैं। चंदन आसम तो सर ज्यादा बेटर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तो इधर तो अभी अभी भी हल्की हल्की ठंड है, आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिए, हमारे तो इधर अभी ठंड है अभी भी। तो चंडीगढ़ साइड। शीतकालीन है तो सूट करेगा क्या? ठंडा दवाई है चंदनासो। हाँ, हमारे तो इधर जी ठंड है अभी। जी जी वो नहीं दे सकते जी। हाँ मैम, अभी थोड़ा सा मौसम में बदलाव आया, बारिश बारिश हो गई है।
तो मैंने उसके पैरों में थोड़ा सा महानारायण तेल रखा था, तो वो बताई थी कि झुनझुनी टाइप की हो रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं ये बात शामक होगा, तो इसलिए मैं उसको चंदन आंखों पैर- मत दीजिए, अभी बारिश हुई है ना और तकलीफ हो जी जाएगा। जी 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 हाँ सर, ये नहीं दूंगी सर। जी सर। ठीक जी है, सर। थैंक यू। आरती ओके मैम सर। जी आपने हैंड जी रेज किया है, आरती मैम कुछ बोलना जी चाहती हैं? सर। जी सर। सर मुझे 2 केस पूछने थे। एक तो अपने बच्चे का ही पूछना था सर। हाँ। फीवर तो उसका ठीक है अभी, बट अभी उसके पिछले 2-3 दिन से ना उसके मोशन में स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है, उसके स्टूल में बहुत ज्यादा स्मेल आती है, और थोड़ा सा लिक्विड जैसे पूरा पेस्ट फॉर्म में ऐसे उसका मोशन रहती है, और स्मेल ही बहुत ज्यादा रहता है। और उसको जब वो करता हाँ है तो उसको वो बोलता नहीं है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, 3 इयर्स का है। तो ये बोलता है कि जैसे मेरे को गरम गरम लग रहा है, ऐसा वो बोलता है। तो अभी मैं सर जो जो आपने बताया था वो सभी उसका शुरू किया है। एक टेबलेट उसको पर डे संजीवनी बटी दे रही हूँ, और एक टाइम या तो ताप्यादी लो देती हूँ, या ये जो बच्चों का आता है कुमार कल्याण रस, इन दोनों में से कुछ एक देती हूँ। और एक कुमारी आसव और अरविंद आसव आपने बोला था, तो ये दोनों मिला करके उसको दे रही हूँ। और एक रसायन के रूप में सर आपने मेरे को बताया था स्वामला या ये कूष्मांड का। सर ये दोनों चीजें मैंने घर पे बनाई थी, तो इनमें से किसी एक चीज को एक दिन में देती हूँ। तो सर अभी क्या ऐड करना चाहिए कि स्टूल जो उसका बहुत स्मेली, और उसको ऐसे बर्निंग पता नहीं उसको क्या होता है, वो बोलता है मेरे को बहुत गरम गरम लगता है, ऐसे तो आप हॉट प्रवाल लगता है। पंचामृत ऐसे कुछ, तो प्रवाल पंचामृत, कामदूधा ऐसे कुछ ऐड कर दीजिए जो मतलब पित्त का शीतल, शमन करे। ये तो शीतल ठीक हो, है। हाँ पित्त। और एक सर ने मेरे को, किसी सर ने इसी ग्रुप में मेरे को ना हुपिन सिरप और एक बाल चतुर्भद्र सिरप जो बताया था, तो उसमें मिलाकर सर उसको सितोप्लादी, यष्टि मधु, श्रृंगअब्र भस्म, श्रृंगअब्र रस, इसका कॉम्बिनेशन दे रही हूँ। तो ये सिर्फ एक बार कर दिया मैंने, पहले 2 बार किया हुआ था, तो अभी सिर्फ एक बार कर दिया, और क्योंकि अभी बीच उसको में कभी ठीक है। छुट्टी मिलता है ना तो थोड़ा विरेचन करा दीजिए, पेट साफ हो सर जाएगा। उसको छुट्टी है अभी, तो वो क्या 3 साल का अभी वो छुट्टी है, उसको भी केरट तेल नर्सरी में पिला उसको दीजिए ना डालना है। रात को, 1-2 चम्मच रात को पिला दीजिए, पेट साफ हो जाएगा। ठीक है सर। पेट उसका बराबर साफ होता है, बट उसको थोड़ा स्टूल लूज आ रहा है, मतलब जैसे लूज भी आ रहा है, और स्मेली, और बहुत ज्यादा मतलब उसको ऐसे गरम, मेरे को उसको टच करके ऐसे लगता है जैसे उसको बहुत गरम लगता है, और वो खुद भी बोलता है मेरे को हॉट हॉट गर्मी लग रहा है मम्मा, गर्मी गर्मी, ऐसे तो बोलता है आप वो। ये दीजिए ना, उशिर दीजिए, चंदन दीजिए, मगर कुछ सर ऐसे शीत विद्यात्मक तिक्त रसात्मक। सर अभी तो थोड़ा मौसम यहाँ ठंडा ही है, हल्का हल्का बारिश लगातार हो रही है हमारे यहाँ। अ, तो ये कुमारी और अरविंद आश्रम नहीं चलेगा क्या? वो भी ये चलेगा। मंगवाया था। गन्ने का रस देंगी ना तो अच्छे से पेट विरेचन हो जाएगा, ठीक है इक्षुरस। सर। सर ये सर कुटज अमलतास कुटज इधर आ गया हमारे, तो उसका वो दे दूं गुदा, उसके हाँ, लिए उसका उसका पल्प फांट जो। हाँ हाँ फांट। वो तो ले लेगा आराम से। हम्म। ठीक है सर। सर 1 वीक में 1 टाइम बहुत है सर विरेचन, जैसे बच्चा हाँ बहुत छोटा है। हाँ। ठीक। और टिंकल ठीक है। यादव जी कुछ बोल रहे हैं। टिंकल जी यादव जी। जी आप क्या बोले हैं? आपने कुछ लिखा है, बता दीजिए। ये बोल रहे हैं दूध में जी सर, मिलाकर। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए। प्रणाम सर। ये मैम को बाल कल्पम अगर ये चलाना चाहे तो बाल कल्पम से काफी इनको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। एक आवाज नहीं बाल कल्पम सिरप आता है केरला आयुर्वेदा का। हाँ, बाल सर, कल्पम आवाज कट रही। सर। कुछ हेलो नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो सर, बच्चे को सर कुटज कुटज 3 से 5 साल के बच्चे कुटज घनवटी भी दे सकते हैं ना सर? हाँ, दे सकते हैं, दे सकते एक हैं। एक गोली सर इसको क्रश करके शहद में मिक्स करके। हाँ, दे सकते हैं, तो लेकिन सर शहद में पर उसको मोशन सिर्फ एक ही बार आ रहा है, एक हाँ बार तो या दो क्यों बार ही आ देना रहा है? है, क्यों देना तो है? भी देना है। नहीं नहीं, नहीं देना। उसको उसके उसके मोशन तो मैम मोशन का कोई इशू नहीं, उसको एक बार या 2 बार ही आ रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसका जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है, हाँ, पहले तो नहीं मैम आती मेरी थी। बच्ची मेरी बच्ची के भी ऐसी ही आ रही है अभी इस समय। कहीं ना कहीं वो वायरस, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन तो है, क्योंकि हाँ उसकी कंसिस्टेंसी में चेंजेस आया है ना। फ्रीक्वेंसी तो अगर मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं, पर उसकी कंसिस्टेंसी में चेंज है ना, और साथ में स्मेली है, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन तो है बच्चे को, उसका मतलब। मैम आप ये इसका कॉम्बिनेशन देखिए कूटज बिल्व मुस्ता चंदन का, अगर वो ले सके तो सिरप वगैरह किसी भी फॉर्म में अब मिला के ना फुटज फुटज 5 नहीं मैम ले पाएगा, बहुत कड़वा रहता है, मैंने खुद भी खा के देखा, तो फुटज नहीं ले पाएगा बाकी, क्योंकि सितोप्लादी चूर्ण भी बच्चे ये रहेगा, या बहुत। तो इसकी टैबलेट्स भी आती है कई कुछ, एक मतलब आम काढ़ा वटी ऐसे कुछ, तो एक टैबलेट भी आती है
अगर वो मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा कॉम्बिनेशन फिर कुटा छोड़ के बाकी सब ऐड कर दीजिए। उसके सिर्फ स्टूल में स्मेल है और हाँ मैम, वो उसी के लिए मोशन पास करता है मुस्ता तो होता उसको है ना। गर्मी जैसे लगता है। हाँ, तो ये शीत वीर्य है और पाचन भी है, तो इसके लिए तो वो अच्छा हो जाएगा, मोशन पाचन भी हो जाएगा और वो मोशन भी अच्छा हो जाएगा। आरती मैम स्टिकी स्टूल है क्या या फिर नॉर्मल मुस्ता है ना मैम? हाँ जी मैम, स्टिकी भी है, थोड़ा पेस्ट टाइप जैसे, थोड़ा लूज ही रहता है उसका, और हाँ, उसको तो कहीं ना गर्म कहीं ऐसे घृणी महसूस दृष्टि होता है है। मैम, हाँ जी, घृणी दृष्टि है, तो आप ना नहीं, ये हाँ, अच्छा है आम योग, मुस्ता वाला आम कोई बन भी गए आप हैं ना। योग चलाइए तो थोड़ा सा मतलब आप अमलतास को देने वाले हैं ना, तो उसी में थोड़ा सा त्रिफला भी ऐड करके या तो फिर गिलोय या ऐसा कुछ भी ऐड करके आप दे दीजिए, क्योंकि घृणी दृष्टि के साथ साथ थोड़ा सा ऐसे एंटीबायोटिक फॉर्म में भी कुछ जाना चाहिए, जैसे आप शमशमनी वटी दे रहे हो ना, रेगुलर दे रहे हो। एक टेबलेट मैम पर, क्योंकि टेबलेट लेना थोड़ा इजी है उसके लिए, पाउडर हाँ फॉर्म में कुछ भी लेना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, नहीं तो ठीक मैम है, आप क्या बताया अमलतास से आपने, क्या विरेचन देना करा है? दीजिए। सिर्फ अमलतास दूं क्या आपने बताया? अमलतास और ये मुस्ता दोनों मिक्स करके भी दे सकते हैं, एक बार विरेचन हो अमलतास, जाएगा गिलोय ना और तो ग्रहणी मुस्तक? साफ हो जाएगा। गिलोय सत्व या गिलोय चूर्ण? गिलोय चूर्ण, और मुस्तक सत्व चूर्ण? मत दीजिए, सत्व ज्यादा, उसको बच्चा ठीक है ना है, उसको इतना नहीं। गिलोय चूर्ण, सॉरी, गिलोय चूर्ण और मुस्तक चूर्ण अमलतास का जो वो है पल्प, उसमें मिला के दे दो। हाँ देखिए, आप थोड़ा मतलब प्रमाण ठीक से दीजिएगा, नहीं तो ज्यादा को नहीं होगा। आप बता रही हैं जैसे ठीक है एक एक बार ही हो रहा है ना, तो कम ही मात्रा में दीजिएगा, एक मैम, बार दो उसका बार मतलब अभी ये ग्रहणी पिछले दृष्टि तीन कम चार हो दिन से जाएगा उसका ना। 3 बार, पिछले 3 4 दिन से उसका 3 बार पेट साफ हो रहा है। और वैसे नॉर्मल में 2 टाइम्स रोज होता है, नॉर्मल में शुरू से 2 टाइम्स या 1 टाइम होता ही है उसका, 1 टाइम तो एक पेट दिन में दर्द या होता ही है ऐसा कुछ 24 आवर्स बोलता है में। क्या? पेट में क्या दर्द हो बोलता रहा है? है ऐसा कुछ, पेट में नहीं दर्द हो रहा मैम, है ऐसा कुछ दर्द कहता है क्या? दर्द नहीं होता, दर्द एक बार कुछ भी नहीं फूला बोलता, हुआ भूख है या बहुत ऐसा अच्छी कुछ लगती है? है उसको। नहीं मैम, अच्छा भूख बहुत अच्छी लगती है, मतलब बराबर वो रोज मेरे को, मतलब जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है तो अपने आप बोलता है भूख लगी मम्मा खाना दे दो। अच्छा, भूख मतलब तो अच्छी फ्लैटर्स लग रही है वगैरह उसको। कुछ है क्या? गैस नहीं मैम, वगैरह पास होती है ठीक से? कुछ भी नहीं मैम। तो ठीक है, एक बार गैस, मृदु विरेचन करा दीजिए ना, तो ठीक हो जाएगा। क्या मृदु विरेचन से ना थोड़ी बहुत भी घृणी तुष्टि होगी ना, तो ठीक होने के जी बाद मैम, ही कोई भी दवाई अच्छे से असर करेगी। आप जो दे रहे हैं ना सारे फल, वो ठीक ही है, लेकिन थोड़ा मृदु विरेचन कराने से अच्छा है। ठीक है, बस उसमें गिलोय चूर्ण और मुस्ता ऐड करके अमलतास के पल्प में वो एक बार बस दे दूं उसको, जैसे रात को भिगो के सुबह उसको दे देती हूँ। बाकी तो सर बताएंगे तो ठीक है ना, या और कुछ ना? हाँ बराबर है, बराबर है, ये आम काढ़ा है हमारे। हाँ वही, कहीं ना कहीं आम का पचन करना जरूरी है, क्योंकि आप इतने सारे योग दे रहे हो फिर भी रिजल्ट थोड़ा बहुत कम लेट मिल रहा है, तो आम पचन करने के बाद शायद अच्छा मिलेगा। सर जो ये शेयर किया सर, काइंडली ग्रुप में भी डाल देंगे, मैं लिख लूंगी ये सारा। अच्छा, ये बहुत बड़ा बुक है हमारे सर का, नहीं देखना नहीं है सर, आपको? बुक नहीं, सिर्फ ये पेज सर, बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये, इतनी जल्दी लिखा नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैम। जी ठीक है, सर वो अगले आवेचा दिन योग चला सकते हैं ना सर? सर आवे, हाँ योग है ना, आवेचा योग, हाँ वो अच्छा है काम। जी। सर मैं जमल ही बोल रही थी सर, जो जितनी पीडीएफ भेजी आपने वो मराठी भाषा में है सर, वो हिंदी भाषा में तो है ही नहीं। तो उसको कौन हिंदी में करेगा? जी जी। आप बोलिए माधुरी मैम को करने को, नलिनी मैम, माधुरी मैम, मंगला वो मैम मैं वो वीडियो सारी देखी मैंने, तो सर उसमें मतलब कुछ कुछ तो वो समझ में आ रहा है कि जो पित्त वो सब इंडिकेशन है वो तो अच्छा समझ में आ रहा है, पर उसमें जो भाषा है वो पूरी भाषा तो सब मराठी है ना सर? जी। सर, काइंडली एक लेक्चर सूक्ष्म त्रिफला पे भी जरूर लीजिएगा सर, हाँ वो बहुत ज्यादा काम की चीज है। जी। ये और वो सर मैं नलिनी नोट। सर का कैसा हालचाल है, किसी ने पूछा? सर सूक्ष्म त्रिफला ले रहे हैं कि नहीं, पता नहीं। ठीक है, अभी और कौन ठीक बोलना है, चाहते थैंक यू सर, थैंक यू। हैं? आदित्य सर, आप आ गए क्या? आदित्य सर, कोई जी पेशेंट है? सर। कोई सर पेशेंट? पल्लवी ने ज्वाइन कर रखा है सर। ठीक है, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? शशि मैम आप करेंगी? आपका आवाज आ रहा है यहाँ पर। जी सर, जी सर। शशि मैम बहुत अच्छा केस टेकिंग करती है। थैंक यू तो सर। आदित्य सर, उनको बोलिए वीडियो ऑन करने को। कहाँ गई? मैं कॉल करता हूँ।
कोई और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रही थी सर, कुटज का इंडिकेशन सर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जब अतिसार ज्यादा होता है उसके लिए। हाँ आमाज गिरहनी उसके लिए नहीं, आम अतिसार के लिए सर। आम अतिसार के लिए भी है, लेकिन उनके बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो जी जी जी, थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन वो कितना थोड़ी देना है मात्रा में हाँ सर दे सकते हैं। दे सकते हैं, कोई बात नहीं। जी सर, ओके सर। कुटेजारिस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन वो कहाँ स्टॉप करना है वो हमें मालूम नहीं। जी सर। सर इसमें बच्चों में मोस्टली ना कुटज के बजाय बिल्व का अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिल्व का, हाँ, जाति फल बिल्व वगैरह। जाति फल बिल्व। हाँ, अतिविशा सबसे अच्छा है। हाँ पल्लवी मैम, आपका फेस है ना, वो लाइट, आपके फेस पे लाइट आना चाहिए। पल्लवी मैम, आपके चेहरा पे लाइट आना चाहिए। लाइट लावा। हाँ पीछे का लाइट जी बंद मैम, कर गुड दीजिए। इवनिंग। एडजस्ट करा। पीछे का लाइट बंद कर दीजिए, आगे का लाइट, चेहरा पे लाइट आना चाहिए, पीछे का लाइट बंद कर दीजिए। हाँ जी मैम, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, पर फीवर आ रहा है ज्यादा। पर उस दिन जब बात किया था उस दिन से थोड़े बेटर हुए हो ना? हाँ पर मतलब फीवर बहुत ज्यादा है। 2 कितना बार है? आज, कल से 4 बार पैरासिटामोल लिया है कल इवनिंग से। हमारी आयुर्वेद की दवाएं बहुत बढ़िया काम करती हैं फीवर में, पैरासिटामोल क्यों लिया है? फीवर आने पे जनरली वो अभी पैरासिटामोल ले रहे हैं, मतलब मैंने कैल्पो। त्रिभुवन कीर्ति रस बताया था सर आज आपको, आप भूल गए। मैंने आज ही बताया था त्रिभुवन कीर्ति रस। हाँ वो अभी लेना है, लाना है, मतलब वो लेके आएंगे और वो कल से फिर वो शुरू करेंगे। ओके। और क्या तकलीफ अभी भी हो रही है? स्वेलिंग कैसा है कल से? हाँ। स्वेलिंग भी है बहुत। नहीं, जैसे जब हमने आपसे हफ्ते 10 दिन पहले बात किया था सबसे थोड़ा बहुत कम हुआ है? नहीं। अच्छा, किसी तकलीफ में थोड़ा बहुत आराम आया है? क्योंकि आपकी शक्ल तो बता रही कि तो आराम आया थोड़ा बहुत, इसलिए आप बताएं। मेरा पेट में भी दर्द हो रहा है और पेट ऐसा फूला जैसा लगता है। और मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड पे ही, राइट साइड पे ही सो सकती हूँ ना, तो वो राइट साइड में मेरा हार्निया वगैरह भी है, तो उस पे प्रेशर आ रहा है। ओके। अच्छा बताओ मैम, भूख का क्या हालचाल है आपके? थोड़ी भूख बहुत तो आज बढ़ी? नहीं लगी। नहीं, आज नहीं लगी, जब से उस दिन से बात किया था तब से भूख थोड़ी बहुत बढ़ी? कल बात की थी ना। नहीं, मैंने आपसे काफी दिन हो गया, तो 10 दिन हो गए मोस्ट प्रोबेबली। हाँ तो हाँ बीच में लगती थी, पर अभी नहीं। आज तो बिल्कुल नहीं लगी भूख। चलिए, आज नहीं लगी है। और पेट साफ हो रहा है? हाँ मतलब वो अमृत कहते, अमृत पचक, आम पचक, आम पचक वटी आज 30 ली मॉर्निंग से आफ्टरनून तक। और पुनरावृष्ट भी 150 ml लिया था आफ्टरनून तक। और हर बार मतलब हाफ एन आवर 45 मिनट्स में ऐसा अर्ज आता है मोशन के लिए जाने के लिए। अच्छा, तो मोशन जाते हैं तो सिर्फ स्टूल ही जाता है, पानी भी जाने लगा है? थोड़ा पानी जाता है कभी कभी, और ऐसा दवाई जैसा ही कलर जैसा ऐसा सेमी मतलब लूज ही होता है, ऐसा कुछ जाता है। तो जब मोशन जाते हैं तो ऐसा तो नहीं उसके बाद बहुत ज्यादा वीकनेस वगैरह तो नहीं लग रही है? वीकनेस मतलब मेरे पैर में ज्यादा स्वेलिंग है ना, मैं चल नहीं पा रही हूँ। एक होता है ना कि हम मोशन जाते हैं तो मोशन की वजह से वीकनेस, तो मोशन की वजह से वाली तो वीकनेस नहीं हो रही ना? मोशन की वजह से वीकनेस नहीं हो रहा है, पर ये फीवर की वजह से बहुत ही परेशानी हो रही है। हाँ, वो फीवर क्या होता है ना मैम, देखो नॉर्मल इंसान को फीवर होता तो ही इतना परेशान कर देता है। अभी तो 3 महीने से फीवर है। हाँ, वो जब सीई के केसेस होते हैं ना तो उसमें क्रॉनिक फीवर बना ही रहता है।
अगर इसीलिए किसी को लंबा जब फीवर रहता है तो तुरंत तो सोचना चाहिए कि कहीं कुछ तकलीफ है। जैसे पिछली बार भी हमने आपको समझाया था कि थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव रहना है, थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह वाला पार्ट कुछ कर सकते हैं तो कोशिश करना है करने के लिए। तो वो सब चीजें कुछ शुरू किया? मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ प्रॉपरली, बेड नहीं पे वो ही तो हूँ। चलो वॉक नहीं, बेड पर बैठे बैठे भी बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं, वो सब कुछ किया? नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। जितनी बार ओम का उच्चारण हो सकता है प्यार से, धैर्य से, विश्वास से ओम का उच्चारण करिए। हाथ पैर जितना भी हिला डुला सकते हैं हर डायरेक्शन में उतना हिलाने डुलाने की कोशिश करिए, पैर ठीक में है? और स्वेलिंग है पॉजिटिव फिर बहुत भी रहिए थोड़ा हमेशा। चल सकते हैं। पैर में स्वेलिंग है फिर भी थोड़ा चल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो ऐसा बहुत नहीं है कि ज्यादा। देखो ऐसे दर्द तो होगा ही, क्योंकि जब भी स्वेलिंग होती है तो फिर बहुत पेन होता है, वो तो मुझे पता है। आप बेड पर बैठे बैठे भी थोड़ा बहुत हिला डुला सकते हो। और जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे मैम, एक्चुअल में सी में पेन बहुत होता है, तो ऐसे केसेस में जब पॉजिटिव रहते हैं तो उस दर्द का एहसास हमें थोड़ा सा कम होता है। अगर हम जितना ज्यादा मॉरली डाउन होने लगते हैं ना तो उतना दर्द हमको बहुत बढ़ा हुआ महसूस होता है, ठीक है? क्योंकि दर्द को देखिए महसूस करने का जो होता है वो इंसान से इंसान के ऊपर भी वेरी करता है। तो हमारा आत्मबल अगर अच्छा होता है तो वही दर्द हमें कम महसूस होता है, ठीक है? वरना तो आप ये सोचो ना, कॉमन इंसान को भी फीवर होता है तो तोड़ देता है, होता है ना? अभी जैसे बच्चों को लगातार बुखार तो होता है, नहीं बच्चे नहीं मिलते। टूटते, लेकिन अभी बड़ों को बुखार हो जाए तो देखिए हालत खराब हो जाती है ना? तो हमारी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है ना वो हमारे आत्मबल पर भी बहुत निर्भर करती है। आत्मबल अच्छा रहता है तो हम जल्दी निकलते हैं हर चीज से, जिसको हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि सात्विक है। और सात्विक का मतलब अगर सही सोचेंगे तो हम परमात्मा से बहुत कनेक्टेड हो तो उस पर बहुत विश्वास करते हैं। तो जब उस पर बहुत विश्वास करते हैं, उसको बहुत प्यार से धैर्य से विश्वास के साथ याद करते हैं, तो हमारे दुखों में वो कमी लाता ही लाता है, ठीक है? आप करके देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि मैम ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं। मैंने नहीं खुद नहीं पर भी करती हूँ, नहीं मैंने नहीं अपने पेशेंट्स को भी करवाती हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी कराया था। आपको मैं बताती हूँ एकदम रियल में। वो इसको इंजरी हुई थी, नी इंजरी, और गिर गया था। तो मैंने उसको सीधे बोला कि मैंने ये जो करना है वो आप करोगे, ओम नमः शिवाय जाप के साथ करेंगे तो बहुत सडन रिजल्ट आते हैं। क्योंकि ज्वर के तो बोलते हैं कि हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं महेश्वर के कोप से होता है। तो इसीलिए अगर आप भगवान का नाम लेता है या सिंपल वर्ड में बोलते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो उन दर्दों में हर चीजों में कमी आती है। तो मैंने बेटे को समझाया, छोटा ही था, 7th 8th में था, ज्यादा बड़ा नहीं था, बट उसने विश्वास के साथ किया, चीजें आई। और नॉर्मली मैं भी जब उसको जैसे बहुत छोटा भी था तब भी कुछ इश्यूज आते थे, तो हाँ, जैसे लिया हुआ है, कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अंदर ही अंदर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब मेरा कहने मतलब आप जिस भी भगवान को मानते हो आप उनको याद कर सकते हो, ठीक है? ओके। और मैम बताओ, गैस वगैरह भी ज्यादा बन रही है? मोशन के लिए जाती हूँ तो थोड़ा गैस पास होता है, वैसे अदरवाइज और नहीं वैसे होता है। नहीं अच्छा, होता वैसे है। गैस नहीं पास होता जब, ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोचते हो कि आसपास लोग हैं तो नहीं पास कर रहा नहीं है, नहीं क्योंकि लेडीज की आदत होती कंट्रोल करने की? ओके। नहीं नहीं एसिडिटी वगैरह का कुछ हो नहीं? थोड़ा वो हो रहा है, मेडिसिन बढ़ा है ना खाने, अच्छा, तो ऐसा एक बात थोड़ा बताइए, आप जैसे पिछली बार बोले थे आपको नींद नहीं आ रही थी, तभी नींद का क्या हाल है थोड़ा बहुत? नींद नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? नहीं, क्या कर, अच्छा जब नींद नहीं आती क्या सोचते रहते हो? पता नहीं, ऐसे ही आधी नींद आधी जागती रहती हूँ, और सब पेन होता है किसी भी तरफ, लेट नहीं पाती हूँ, तो ऐसे ही दर्द में ही ऐसे पड़े पड़े रहती हूँ। पल्लवी, आप जटामांसी, सर्पगंधा, ब्राह्मी, शताब्दी का ले रहे हैं क्या काढ़ा अभी? हाँ, ये तो है ना बड़ी। आज दिन भर में क्या क्या दवाइयाँ ली और क्या क्या किया, कितना टेम्परेचर गया मैक्सिमम? काय घेतला टेम्परेचर किती होतं ते? मॉर्निंग 100 पॉइंट कुछ था, और अभी आफ्टरनून में 101, 101। ओके। और अभी हाँ, दिन भर में क्या क्या औषधि ली है, औषधि क्या क्या ली है? आज वो सांगा आम पचकोटी 30 टैबलेट्स ली,
जो 20 टैबलेट्स वो डॉक्टर पाठक जी की जो है वो मॉर्निंग ले लिए हैं। आम चकवटी है वो 150 ml अभी ले चुकी हूँ। और ये नहीं, आम पाचक नहीं, पुनरावृत्ति। हाँ, पर अभी 2 बार फीवर आया तो उसके बाद 2 घंटे कुछ खाने को ही मन नहीं, पीने को भी मन नहीं करता है। और क्या लिया? वो नहीं, जब बाकी कुछ खाने औषधि का मन नहीं करेगा तो मत खाइएगा। बाकी का औषधि नहीं आज कुछ नहीं लिया। औषधि बाकी बाकी औषधि आज बाकी कुछ नहीं लिया। क्यों, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, मतलब कुछ लेने की इच्छा ही नहीं हो रही है। आम पाचक बटी को जूस के साथ, सिट्रस जूस के साथ ले लिया करो। जैसे आम अगर नमक पाचक ना हो। बटी मैंने मॉर्निंग ऑरेंज जूस में ली और थोड़ा पोमोग्रेनेट जूस में ली। और बाकी औषधि लेना है। और नाभि पूरण चल रहा है क्या? वो मतलब आप नेवल पे लगा रहे हो आप ऑयल, वो एरंड का हाँ, ऑयल जो आज कहते हैं? नहीं लगाया। क्यों? आज नहीं लगाया, क्यों? रोज लगाती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, फीवर उतर जाएगा ना, भूख लग जाएगा। अभी हम ज्वर को जाने का इंतजार करते हैं। कुछ भी मत कहिए, आप केवल दाल का पानी पीजिए और चावल का मंड पेज होता है वो पीजिए। जब तक भूख नहीं लग रही है कुछ खाना नहीं खाना है आपको, ठीक है? ओके थोड़ा वेट करते हैं, आम का पचन हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो अभी आप कल बताइएगा, कल फिर 5 मिनट के लिए आइएगा, ठीक है? हाँ, अभी आप लीव कर दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सर मुझे पूछना था। प्रणाम सर, बताइए सर। सर, मुझे ये पूछना था, ये त्रिभुवन कीर्ति रस से हार्ट बीट बढ़ती है सर? ज्यादा देंगे तो बढ़ती है ना, वत्सनाभ है ना उसमें, जी जी। तो पित्त वाले में मना किया गया है, कफ और वात वाले ज्वर में देना चाहिए। अगर हार्ट बीट बढ़ रहा है ना तो आप गुलकंद और आंवला के मुरब्बा के साथ देंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, अमृता रिस्ट के साथ दी थी सर, तो ऐसा लगा हल्की सी हार्ट उसमें बीट कुछ बढ़ी। प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, ऐसे कुछ ऐड कर देंगे ना, शीत वीर्यात्मक द्रव्य, तो कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। सभी को नहीं होता है, कभी कभी पित्त वालों को तकलीफ हो सकती है, सभी को नहीं होता। थैंक यू सर। वत्सनाभ है ना, इसलिए कभी कभी होता है, सबको नहीं होता। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, पूछ अरे सकते ये आशा मैम ने जो बोला है कि अश्वगंधा, ब्राह्मी और शतावरी घी में डाल के उसको सिद्ध करके उसका पादभ्यंग और शिरोपिच्छु कीजिए, हाँ तो ये किस प्रकार ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी? हाँ, आशा मैम आप थोड़ा बताइए जो आप लिखी हैं चैट बॉक्स में। जी सर, ये थोड़ा मनोवसात भी है उनको, डिप्रेशन, क्योंकि बीमारी ही ऐसी है। तो सर इसमें ना शिरोभ्यंग और नाभिपूरण तो आप करा ही रहे हो, पादाभ्यंग ये आप कराइए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मतलब पेशेंट को ऐसे संवाहन जैसे करते हैं ना, तो संवाहन तो उनका अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक टच थेरेपी जिसको बोलते हैं, जैसे आप पादाभ्यंग करेंगे तो जो भी उनके नियर बाय है वो थोड़ा पैर वैर भी उनका चलाएंगे तो भी उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि पेशेंट जिस कंडीशन में बोल रहा है ना सर आपका, उसको काफी जरूरत है उनके फैमिली मेंबर्स के साथ की, और थोड़ा मतलब साथ में रह के उनको शांत कराने की। ठीक है, क्योंकि मैम ये उनमें पीयूष की घी में क्या रेशियो डाल के और सर आप लगभग समान कितने? मात्रा में ही ले लीजिए, जो भी आपको अवेलेबल द्रव्य मिलते हैं, अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी, जटामांसी, जो भी हम यूज करते हैं, ठीक है। और कब तक उसको इसको लेके आप पकाना है? घृत सिद्धि के जो भी पैरामीटर्स हैं, फेन का मतलब बंद होना चाहिए उसको, मतलब जो फेनोद्भव है वो जब तक बंद हो जाए तब तक उबालना है, तो ये आपका घृत सिद्ध हो जाएगा। जी जी जी, थैंक यू। जी।
हेलो। हाँ आवाज आ रही। हाँ, और सर एक आदित्य सर, इनको ना महामृत्युंजय मंत्र का भी मतलब जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ पे दिन में 2-3 बार ऐसे 15-15, 20-20 मिनट के लिए उनको सुनवाइए, नेगेटिविटी उनकी थोड़ी कम होगी। जी उनको जाप करने के लिए बोलना है कि सुनने के लिए बोलना है? नहीं, अभी उनकी कंडीशन नहीं है जाप करने नहीं कि आज जाप करने लायक की, है, नहीं सुनने करने के लिए ही बोलिए, 10 दिन के लिए ही सुनने के लिए बोलिए। फिर वो धीरे धीरे जैसे ओम चैंटिंग वगैरह करेगी ना, तो फिर बाद में धीरे धीरे उनको जाप करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। कोई और कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज बोले, बहुत खामोशी है। हेलो, आरती मैम बोलिए प्लीज, क्या बोलना चाहती हैं? हेलो सर, एक हाँ पेशेंट का पूछना था मेरे को। हेलो। हाँ जी मैम, बोलते रहो, कोई सर जवाब देंगे। हाँ जी सर, वो एक यूवेआइटिस के पेशेंट में आपने पित्त शामक ट्रीटमेंट और विरेचन बताया था सर। विरेचन का किस घृत से कर सकते हैं उसको, मतलब अभ्यंतर स्नेहपान के लिए? हेलो मैम अकॉर्डिंग टू प्रकृति डिसाइड कर लो ना, क्योंकि वैसे सोचो नेत्र का केस में ये होता है कि नेत्र आलोचक पित्त का स्थान है, और कब से उसको मेन प्रॉब्लम होता है, तो अकॉर्डिंग टू प्रकृति करके कर लो आप, मेरे हिसाब से तो। कोई और मैम कुछ? तिक्त घृत से करा लीजिए, वो अच्छा रहेगा। कौन से मैम? पंचतिक्त घृत से करा लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। मैम त्रिफला घृत से भी करा सकते हो, नेत्र का है ना? बिल्कुल, त्रिफला से भी करा सकते हैं पेशेंट, अगर आपका कंफर्टेबल है। स्नेहपान के लिए मतलब जैसे वो 7 डेज प्रॉपर क्लासिकल जो विरेचन रहता है, करा सकते हैं मैम, बिल्कुल। पेशेंट की आपकी प्रकृति क्या है, उस हिसाब से आप चीज करिए। पेशेंट की प्रकृति वात पित्तज है, और उसकी प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि उसको बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रही, पर उसका जो रेडनेस है वो बहुत ज्यादा, और उसको जो फ्लोटर्स हैं वो 2 to 3% बड़े हैं, क्योंकि मैंने अभी उसका रिसेंटली स्टीरॉइड्स बंद कराए हैं उसके, क्योंकि एकदम से नहीं बंद कराए, पहले उनको वाइसोलोन दिया हुआ था तो उन्होंने धीरे धीरे टेपर ऑफ कराया, मतलब जैसे 3 बार ले रहे थे तो 2 बार, ऐसे 2 बार करके 1 बार पे ऐसे उनको किया मैंने 3 वीक्स में। एज क्या है मैम आपके पेशेंट की? पेशेंट की एज 38 ईयर्स है, अनमैरिड है, और आईटी सेक्टर में है। उनका मतलब मेन काम लैपटॉप की स्क्रीन पे रहता है, या रात भर वो बोलते हैं नींद नहीं, सोती नहीं, वेब सीरीज वगैरह देखते रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम की वजह से अभी तक उन्होंने अपना बैंगलोर ज्वाइन नहीं किया। ओके मैम, फिर तो है ना उनका धातु क्षय जरूर रहा होगा, तो उसमें आप त्रिफला के साथ अश्वगंधा या शतावरी भी मिक्स करके दे सकते हो अभ्यंतर स्नेहपान के, वो भी बढ़िया अश्वगंधा शतावरी। जी। कौन सा मैम की आवाज? ठीक ठीक है। आरती मैम, उनको हाँ एक जी, दो काम हाँ वो जी। तो जरूर करवा लो बड़े आराम से, वो तो सिंपल सी चीजें। एक तो जो सलाइवा है ना मॉर्निंग का सुबह हैंड वॉश करके, एक तो अपने आई में अप्लाई करें, जो रेडनेस वगैरह है ना उसमें अच्छा तुरंत आराम हो जाएगा। और ठीक वो है। जो स्क्रीन वगैरह वगैरह आपने कर ही दिया होगा, रिस्ट्रिक्ट वगैरह सारी चीजें है ना। नहीं, वो तो उनको बता दिया है। हाँ नहीं, वो रिस्ट्रिक्ट कर देना, बोल देना कि सर अगर नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, बड़ी सीधी सी बात है, और आंखें और खराब हो जाएंगी, तो समझ लो। ठीक है, और साथ में ये चीजें करेंगे, और जो मैम ने बोला वो कराओ, रिजल्ट आ जाएंगे। और नस से करा रहे हो नहीं उनको? नस से उनको दिया है, सर का ही दिया है। हाँ, नस से मैम फ्लोटर्स में बहुत रिजल्ट आता है, बहुत बढ़िया आता है। जैसे मैम नौजत मैम ने किया था, मैंने भी फील किया है। मैम नीली भृंग्यारी ऑयल का नस्य का फ्लोटर्स में अच्छा रिजल्ट है मैम, मेरा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस। मैम मैम मैंने तो यूज नहीं यूवीआइटिस किया, है मैंने तो पेशेंट को, देखा है। यूवीआइटिस है पेशेंट को, मिडल लेयर का है। हाँ कोई बात नहीं मैम, नस से कराओ। नहीं, आप नस से सिंपल जो सी मैम बात है, नीली पित्त शामक भृंगराज आदि कैल्शियम तेल वाला बोल बना रहे हैं लो। उसकी, उसका आप पूछ रही हूँ मैं, मधुयस्ती क्योंकि से घृत का नस से करा लो, सबसे बेस्ट रिजल्ट। ठीक है। और उसको इसको आप काजल की तरह लगा सकते हो। अष्टांग हृदय में आप देखिएगा लास्ट में वो है कि आईज के लिए 2-3 चीजें उन्होंने अप्लाई करने को बोला है।
एक उन्होंने हनी को एज ए अंजन अप्लाई करने के लिए बोला जब रसायन तरह वर्क करती है, बट वो असली हनी चाहिए होती है। अदरवाइज मधु यष्टि सिद्ध घृत जो है वो अंजन मेरे की तरह पास अप्लाई वो करते हैं। है सफेद काजल जो रहता है ना, जो जड़ी बूटियों से बनाते हैं, वो है मेरे पास। मैम मेरा उसमें एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी, इसलिए मैं उसको नहीं बता सकती, पर मधु यष्टि सिद्ध घृत से अगर आपने नशे कराया और वो खासकर उसका अंजन कराया तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी कल मैं अंजनादि गढ़ पढ़ रही थी सुश्रुत में, तो उसमें भी मधु यष्टि है और उसमें बहुत सारे हरिद्रा दारू हरिद्रा सब पढ़े, तो उन्होंने कहा सिद्ध करने को, तो आप मधु यष्टि सिद्ध घृत दे दो उनको अंजन के फॉर्म में बना करके अपने पास से। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। आपने इंटरनल मेडिसिन क्या चलाई है इसमें? मैम। इंटरनल अभी तो मैम सितोप्लादी चूर्ण में ही ना अब्रक सहस्त्रपुटी डाल के उसको योग बना के दिया, उसमें शतावरी, यष्टि मधु और पुनर्नवा मूल और गोक्षुर ये ऐड किया है, और सर ने प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी और मुक्ता पिष्टी बोला था, वो ऐड किया है। ओके ठीक है जी मैम। ठीक है। और आरती कोई? मैम पेशेंट को दीपन पाचन के लिए क्या किया है? हाँ जी मैम। उसकी अग्नि पर थोड़ा काम किया है? थोड़ा सा अग्नि को भी देखिए, कंसिडर करिए, रिजल्ट जल्दी आएंगे मैम। मैम उसको एक बार स्टार्टिंग में अभिपत्ति का चूर्ण दिया था, एक बार हल्का सा उसका सद्य उसका विरेचन कराया था, तो उसके बाद ही स्टार्ट किया था, और बाकी उसको चंद्रप्रभावटी दिया है दीपन पाचन के लिए, कुछ अलग से नहीं दिया। आप और देख अभी लीजिए, क्योंकि आजकल के लोगों को ना मैम पता ही नहीं होता, उनको भूख नहीं लगती, उनको क्रेविंग लगती है, वो खाते पीते रहते ही हैं। नहीं, उसका मैंने भी खुद विरेचन करना है तो प्रॉपर 2-3 दिन ऐसे लगातार उसको अजमोदा आदि चूर्ण या कुछ ना कुछ मतलब दूंगी आप वो। प्रॉपर जैसे कर अभी लेंगे उनका ना, क्योंकि अग्नि अगर मंद रहती तो मैंने देखा रिजल्ट नहीं आता किसी चीज में। जी जी बिल्कुल। जी ठीक है, ठीक है, मैम। थैंक यू सो मच। पाठक सर कुछ बोल रहे थे, मैं बीच में बोलने लगी, सॉरी सर। मैं ये बोल रहा था किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, मैं ये बोल रहा था। जी हाँ, किसी को अंजना मैम से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, गायनेक रिलेटेड केसेस कुछ पूछना है किसी को? अंजना मैम आई हैं, पूछिए। किसी को नहीं पूछना? कुछ बोलिए। और डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बोलिए। आशा मैम आपको पूछना है तो पूछ सकती हैं। सर मुझे एक जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए थी, हमारे ग्रुप से बेंगलोर में कौन कौन प्रैक्टिस करता है? रश्मि मैम है शायद, रश्मि रश्मि बगाड़े गुप्ता मैम है। मैम? नहीं, रश्मि बगाड़े मैम है शायद, कौन है ऐसे कोई नहीं सर को नहीं ज्यादा नहीं, पता होगा। वो तो छत्तीसगढ़ में है। एक पूजा भावसार मैम है और हाँ, दूसरे पूजा भावसार सुचिरेखा मैम। मैम है, उनका हाँ, मुझे पता है। और कौन है? क्योंकि मैं शिफ्ट हो रही हूँ बैंगलोर, इसलिए मई में। तो पूजा मैम से ही लीजिए ना, पूजा भावसार मैम सब दे देंगी इंफॉर्मेशन। ठीक है मैम, उनसे तो बात हुई है एक आध बार, लेकिन और कोई, क्योंकि हमारा जो एरिया है वहां से उनका काफी दूर है, इसलिए मैं देख रही थी कोई हमारे एरिया में अगर प्रैक्टिस कर रहा होगा तो क्या आइडिया रहेगा ना, इसके लिए जनरल आइडिया लेने के लिए। अभी उतना चलिए नहीं ठीक है। नॉलेज है। एक शशिकांत सर थे, लेकिन वो बहुत पहले थे, अभी कोई नहीं है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। एक एक्सपीरियंस बताना था मेरे को आज। हाँ, करिए। सर हेलो 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 मैम। हाँ प्रणाम, हाँ जी सभी को मैम। प्रणाम सर। हाँ अश्विनी मैम है ना बैंगलोर में? नहीं, वो हुबली में है। हाँ मैम हुबली में। हाँ तो मनीषा महंत मैम आप कहाँ पर हैं? मेरा तो केआरपुरम में है सर, लेकिन सर मेरा प्रैक्टिस नहीं है ना कोलकाता यहाँ। में कौन है, हुबली में कौन है सर? नहीं नहीं, कोलकाता हुबली नहीं। कर्नाटक वाला हुबली में है। अच्छा, कोलकाता में कौन है सर? कोलकाता में तो वो अपने अग्रवाल सर है ना, मनोज हाँ अग्रवाल मनोज सर। अग्रवाल सर, मनोज अग्रवाल सर हैं। अच्छा ठीक है। वो सर का एक बार सेशन आया था ना, जो उसमें रक्त मोक्षण वाला, जिसमें आचार्य राजगुरु सर थे, सर उनके ग्रुप में साथ तो नंबर सर है आए उनका थे। सर? वो मिल जाएगा आपको। आप ठीक पहले है। ये शशि मैम आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाँ मैं सर, ये ऐसा था कि मैं आज तक लोगों को, जब से सर ने बताया था ना मर्मा, तो मैं पेशेंट्स को बता देती थी, करने को बोल देती थी, तो बताते तो थे आराम करने को। मैं नॉर्मली नहीं करती जनरली, क्योंकि उसके पीछे वजह होती है कि आपकी एनर्जी काफी लॉस्ट होती है।
आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। मतलब रेकी वगैरह अगर कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तब तो करना चाहिए दूसरे का। रुद्राक्ष वगैरह धारण करने कुछ कुछ होते हैं उसके। तो आज एक पेशेंट आए थे, मैं दिल्ली में थी, तो यहाँ पर फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आए, तो ऐसे बात चल रही थी, मैंने कहा लाओ अच्छा मैं करती हूँ, मैंने उनको थोड़ा सा बताया, फिर मैंने खुद किया। तो मुझे तो पता था, दिख रहा था फर्क, मतलब क्लियर कट, फिर पेशेंट के चेहरे पर भी दिख रहा था। तो एक ही बार मैंने किया, मतलब एक सिटिंग जिसको कह सकते हैं। और मैं जो मूवमेंट का है वो 80 to 90% मूवमेंट तुरंत इम्प्रूव हुआ था। मतलब हार्डली के लगता है कि 4 15 चौके 60, 2 मिनट का टाइम लगा था। 2 मिनट में सर काफी बढ़िया रिजल्ट आया था पेशेंट का। मैं उस टाइम वीडियो नहीं बनाया, नहीं तो मैं भेजती। मैम क्या आपने मर्म क्या कौन किया मैम कौन आपने? मैं फ्रोजन शोल्डर में 4 ही तो मर्म होते हैं, सर ने बताया ना, छिप्र है, कुरपर, उर्वी, आड़ी और अंश मर्म होता है मैम। अच्छा, तो वो मर्म किए थे आपने, मर्म पॉइंट्स? हाँ मर्म किया था मैंने। चौथा कौन सा अच्छा, बताया? क्षिप्र, छिप्र, कुरपर, उर्वी, आड़ी, आड़ी और अंश। आणी के बाद? या देखो, ये यहाँ वाला छिप्र होता है, पता ही है ना इन दोनों के। जी मैम। ये चीज, ये छिप्र हो गया। ये जो एल्बो के दोनों मिडियल और लेटरल एपिकोंडाइल की एक एंगल नीचे, आपका कुरपर हो गया। और जो आपके रिस्ट, सॉरी एल्बो है, एल्बो से 4 अंगुल उर्वी, फिर 4 अंगुल आड़ी हो गए। और फिर जब आप ऐसे करते हो ना, मतलब इधर से 90 डिग्री और इधर से 45 डिग्री, तो यहाँ पर जब सेकंड फिंगर जहाँ जाती है, ये वाली आपकी मध्यमा कर सकते हो, तो वो आपका अंशमर्म हो गया सर। वो जोशी सर से मैंने सीखा था। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि मेल को खासकर मैं नहीं करती हूँ, तो आज मैंने कहा लो अच्छा कर देते हैं। तो मैंने किया, तो थे मतलब 60 70 ईयर के थे बुजुर्ग, तो रिजल्ट आया। तो मैंने इसको कहा मैं कितने दिन तक बताती करना हूँ चाहिए मैम? सर, ये योगा की तरह चीज होती है। पेशेंट को आप बता दो करने के लिए, जब आराम आ जाएगा, मतलब काफी टाइम में, काफी टाइम का मतलब ये होता है कि ये ऐसा होता है जैसे आपको भूख लगी, आप खाना खाओगे चला जाता है। तो धीरे धीरे, क्योंकि कोई चीज ठीक होने का मतलब होता है कि उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना। तो योग के थ्रू भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और मरोम के थ्रू भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। तो जब पेशेंट बोलता है 100% रिलैक्स हो गया, तो आप उसको 5 to 8 टाइम्स करता रहे। और टाइम तो लगता है नहीं मरूम करने में, बस शर्त ही है खाली पेट करना होता है सर। और अच्छा टाइम सूर्योदय सूर्यास्त वाला होता है। तो आज मैंने खुद ही पेशेंट को किया। मेरे मन में बल्कि थोड़ा डाउट था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कितना पॉजिटिव हूँ भाई। जितने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं ना, उतना बढ़िया रिजल्ट आता है। जैसे जब जोशी सर करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो मैंने देखा हुआ है वहां पर, नागपुर वाले में जब मैं गई थी। तो आज मैंने अंदर से थोड़ा सा वो करते हुए किया, वरना मैं बता देती हूँ लोगों को कि आप करो, तो उसके बाद वो लोग बताते हैं रिजल्ट आते हैं। और खुद से आज दूसरे पर किया, तो वो अच्छा रहा। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन कि मैम। फ्रोजन शोल्डर पर मतलब किया करिए आप सारे कोई, मेरा कहने का ये मतलब था। मैम एक ठीक ही है, हाथ में करना है या दोनों हाथों में करना है? नहीं सर, वो ये होता है कि डिसीज पार्ट पहले किया जाता है। तो पेशेंट के लेफ्ट हैंड साइड में था, जबकि वो मेल थे। तो मैंने कहा नहीं सर, वैसे तो रूल होता है कि पहले मेल का राइट साइड होगा, फिर लेफ्ट साइड होगा। बट डिसीज के साथ क्या होता है कि जिस हाथ में प्रॉब्लम है आपको उसमें करना है। तो उनको क्या था कि मैम ऐसे एक जैसे बार यहाँ दोबारा पर, बताएंगे, मेरा नेट ऑफ हो गया था। कौन सा पॉइंट बताया, एक बार दोबारा बताएंगे प्लीज। मैम 4 मरमा पॉइंट हैं। एक तो ये वाला याद है, छिप्र वाला? मेरा मोबाइल कौन पकड़ेगा? जी जी मैम। ये देखो, ये होता है ना, ये चीज। तो जब हम अपना करते हैं तो ऐसे करते हैं, और जब हम पेशेंट का करते हैं तो उल्टा चलाना पड़ता है इधर की तरफ से हाथ। ठीक है, तो अभी आप ऐसे समझ लो, जब आप पेशेंट का करेंगे तब तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्शन ध्यान रखना पड़ता है। ये और जानू मरम का, एक पेशेंट का आज मैंने जानू मरम किया, बट शी वॉज अ लेडी। तो ये आपने छिप्र किया। छिप्र के बाद ये जो मीडियल लेटरल दोनों एपिकोंडाइल्स हैं, इससे एक एक अंगुल नीचे आएंगे। तो अब पेशेंट के हाथ से ही अपना एक एक अंगुल नीचे आकर के फिर उसको दबाना 15 to 18 टाइम्स। और फिर ये जो आपके एल्बो जॉइंट में क्रेस्ट रहते हैं, इन क्रेस्ट से 4 अंगुल ऊपर एक मर्म मिड में, और फिर उससे 4 अंगुल ऊपर एक मर्म, तो वो किया। और साथ में आपने अंशमर्म कर दिया। अंशमर्म का कंसेप्ट होता है कि 90 डिग्री इधर से होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हो गया। और ये चीज 45 डिग्री, और जहां पर आपकी मध्यमा या लॉन्गेस्ट फिंगर जाती है, उस पार्ट को दबाना होता है। तो आप करिए, रिजल्ट आएंगे। मतलब जैसे ये है कि पेशेंट को अगर हम मेडिसिन के साथ में मर्म और योग ये सारी चीजें बताते हैं, जैसे हम अपनी डाइट बताते हैं, तो बढ़िया रिजल्ट आता है। तो ये मेरा कहना मतलब था थैंक कि यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए सर। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर मैम बिल्कुल ठीक कह रही,
मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक पेशेंट मेरे पास भी ऐसा ही आया था, तो उसकी गर्दन टेढ़ी थी, बिल्कुल झुकाते हुए गर्दन आया था, रात में सोते हुए कोई नर्व वगैरह उसकी डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने उनको ये चारों मर्म दिए करने के लिए, उनसे कहा अपने हाथ से ही आप करिए। उन्होंने अपने आप ही किया और लगभग 15 मिनट में ही वो जो है बिल्कुल ठीक हो गए। जैसे ही मैंने किया उसके बाद में वो टैबलेट लेने जा रहे थे, वो टैबलेट नहीं लेनी पड़ी, चारों मर्म करने के बाद ही बिल्कुल रिलैक्स हो गए। उन्होंने अपने हाथ से ही किया था। अच्छा काफी इफेक्टिव है इसका प्रोसीजर। जी, थैंक यू, आपने इतना अच्छा से बताया। ठीक है, थैंक यू और डॉक्टर साहब कोई? आपके एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि अभी तक नेक वाले में मैं तो नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट करती थी, अब मैं ये भी ट्राई करूंगी। थैंक यू। जी मैम, वो मेरे पास आया ही था कि आप कोई मेडिसिन लिख दीजिए मुझे, मुझे काफी पेन हो रहा है। मैंने कहा मेडिसिन आप खा भी लोगे 10 घंटे में जो उसका इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर पेन होने लगेगा। मैंने कहा आप इसको करिए और आपको आराम मिलेगा, आपको आराम मिले तो सुबह फिर करना। उन्होंने मेरे सामने ही किया और करने के बाद में तुरंत फिर बोले मैं बिल्कुल ठीक हुआ, मुझे मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली में इन पेशेंट को गर्दन मैंने भी सिर्फ घुमाने देखा लगे है कि वो। इनका तो हैंड सही से ये ध्यान आपने नहीं रहता। पॉइंट्स बताए, फ्रोजन शोल्डर में भी मैम ये सेम पॉइंट्स रहेंगे? मैम फ्रोजन शोल्डर या नेक के कोई भी देखिए प्रॉब्लम होती है या कंठ की भी कोई तकलीफ होती है, तो अकॉर्डिंग टू मतलब आयुर्वेद अंशमर्म बहुत ज्यादा काम करता है। और जो क्षिप्र का है, मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग तो गॉड ग्रेस इस तरह प्रॉब्लम नहीं तो अपना करते तो नहीं पता चलता, बट उस पेशेंट का जब मैं क्षिप्र मर्म भी कर रही थी ना, तो उनको शोल्डर ज्वाइंट के पास में एक हल्का सा सेंसेशन फील हो रहा था, जो उन्होंने दरअसल बताया। में मैंने उनको 2 मर्म मैम और ये किसी ऐड भी एज किए में कर थे। सकते हैं ना? मेरे फादर को एक्चुअली अभी रिसेंटली फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हुई है, तो मैं एक्चुअली हाँ तो उनके मैम लिए प्लीज ये कराओ ना, क्षिप्र कुरपर उर्वी आड़ी अंश, बस इसके यही है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, ये सीक्वेंस भी है, क्षिप्र कुरपर उर्वी आड़ी अंश, और सोचना भी नहीं, नीचे हाथ से शुरू किया, फिर एल्बो जॉइंट के पास आया, फिर एल्बो जॉइंट के ऊपर 4-4 अंगुल, पेशेंट के ही अंगुल से चलेगा, और फिर 90 डिग्री और 45 डिग्री, कुछ नहीं है। पहली बात है। दूसरी बात है, कोई दवा नहीं कि कोई साइड इफेक्ट होना है। हाँ ये है कि अगर आपका विश्वास कम होता है या आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कम होती है ये तो उनको ये विश्वास तो आयुर्वेद में बहुत है, ऐसी बात नहीं, बट मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि किसी भी एज में करा सकते हैं, कोई एज का या मेडिसिन से तो नहीं नहीं मैम, फिर? ये इसका कोई ज्यादा क्राइटेरिया नहीं है मर्म के साथ में, ठीक है एक मैम। चीज आप ये समझो बस। सर्जरी वगैरह के केस में सर ने बोला है, और प्रेगनेंसी में मर्म नहीं करते हैं, और ठीक पीरियड्स है में अवॉइड करते हैं मर्म को। तो ठीक है 2-3 चीजें बड़ी सिंपल सिंपल सी हैं तो उसमें करते हैं, ठीक। जैसे नवीन योग के जोशी भी सर होते के हैं भी ना। वीडियोस है ना, कुछ जी फ्रोजन मैम। शोल्डर के। नवीन जोशी सर के भी वीडियोस है फ्रोजन शोल्डर के। हाँ तो सर से ही तो मैंने सीखा है, हाँ हाँ, तो इसीलिए तो मैम मैंने को अगर बताया कि सर करवाना। ने जब बताया था तो एक्चुअली मैं लोगों को बताती थी, क्योंकि होता क्या मैम, कभी भी आप टच वाला कोई भी काम करिए तो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना जरूरी था, मतलब आपको मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप किसी को भी टच करते हो तो आप उसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सक कर लेते हो। तो इसीलिए सर ने भी बोला था कि अगर आपको करना है, और एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत बढ़िया काम करता है, तो इसका चार्ज भी नहीं लो। और लेकिन अगर आप रोज बुलाकर मरीज को करोगे तब तो ऑब्वियस सी बात है पैसे लोगे, पर अपने आप पर बहुत काम करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है आप मरीज को सिखा दो, मरीज करे, बीच बीच में भले आप कर लो। तो मेरा ये मानना है, वरना मेडिटेशन करना इतना आसान काम नहीं होता है। मैम एक बार सर्वाइकल के बता देंगे मैम? सर सर्वाइकल का मुझे एक बार अपनी पॉइंट्स जो हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, पर ये वाले तो होंगे ही, साथ में उसके मेरे ख्याल से पीछे के भी 1-2 होते हैं। हाँ कुकुंदर है कि कौन सा है? हाँ त्रिकाटिका, हाँ सॉरी त्रिकाटिका। तो वो विनीता मैम आप बताओ, अभी तो करे थे साथ में। अंश फलक मर्म अच्छा काम करता है डॉक्टर साहब सर्वाइकल में ना, अंश फलक और अंश मर्म। हाँ अंश फलक दोनों करेगा। अंश फलक तो उससे भी हो जाता है, जब आप एक गोमुखासन करते हो तो उससे भी अंश फलक का हो जाता है। और सर ये जो नेक की एक्सरसाइजेस होती हैं वो बहुत बढ़िया रिजल्ट लाती हैं। ठीक है, ये नेक की 4 एक्सरसाइजेस हो गई। एक्सपीरियंस है पेशेंट के, अगर कहो तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मेरे पे कई वीडियो हैं डॉक्टर साहब, 5-6 बनी हुई हैं, तो अच्छे रिजल्ट। हाँ जी हाँ जी सर, बहुत काइंडली बढ़िया। शेयर जरूर सर्वाइकल के लिए करिएगा, बोल बहुत रहे हैं ना पेशेंट्स शशि हैं मैम, तो यहाँ। ये सर्वाइकल में तो शीर के मर्म भी तो काम करते हैं ना, जो हाँ मैम अधिपति मेन करते है। हैं एक्चुअली। अगर अगर आप सोचो सर्वाइकल का, तो मैं बेस्ट बोला नेक थेरेपी जो है वो बहुत बढ़िया काम करती है।
ठीक है। और सर्वाइकल के केस में एक बार सर देख लो, कभी भी, चूंकि हम लोग डॉक्टर हैं तो मैं बोलती हूँ कि हमेशा पाचन की तरफ जरूर देख लीजिए, ग्रहणी तुष्टि की तरफ जरूर देख लीजिए। और मेजोरिटी लोग को जो सर्वाइकल रहता है, क्योंकि अगर आप मॉडर्न का पढ़ेंगे तो जो बोन्स है उसमें प्रॉब्लम बहुत कम लोगों की होती है। कई लोग को हाई बीपी होता है, उनको चक्कर आता है तो भी वो सोचते हैं सर्वाइकल है। कई सारे लो बीपी वालों को भी चक्कर आते हैं तो सोचते हैं सर्वाइकल है। कई सारे लोग को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो उसमें भी उनको चक्कर आता है तो सोचते हैं सर्वाइकल है। क्योंकि एक्चुअली सर्वाइकल किसी को होगा जिसका बोन की वजह से प्रॉब्लम होगी, मतलब वर्टेब्री में पीछे प्रॉब्लम होगी ना, वो आगे करेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर ग्रहणी दृष्टि और मानस जो है ना, उस पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा वर्ड समझिए कि पेशेंट को ऐसा कुछ दीजिए जिससे उसको अच्छी नींद आए और उसका पाचन दुरुस्त रहे, तो वो चीज जरूर देख लिया करिए। क्योंकि सर्वाइकल के मैंने आज तक जितने पेशेंट देखे वो सारे स्ट्रेस वाले ही मिले मुझे। जी सर। थैंक यू मैडम। ये जो है, सर अगर आप मर्म के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो सर्वाइकल में अधिपति सीमंत, ये दोनों मर्म, ये अंश इसके साथ रिलेट करके, और त्रिकाटिका, ये 4-5 मर्म अच्छे काम करते हैं इसमें। हाँ वो तो करेंगे जी। अधिपति तो सर कुछ नहीं है, ऐसे उठाया इसको, और ये जो आपका है ना जहाँ पर क्या बोलते हैं शिखा रखते थे, वो वाला हो गया, अधिपति हो गया। अच्छा मैम आपने भी किया था ना सर से कोर्स? जी जी मैम। हाँ, और ये पूरा ऐसे रख करके पूरा ये जो है ना, उसमें याद है जब हम लोग सीमंत संधि पढ़े थे तो इसको दबाना होता है और ये अंगूठा पूरा पीछे की तरफ जाता है, तो ऐसे हो जाते हैं। सर के मर्म कराएंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। मुझे पॉइंट सब उसके याद नहीं रहे, फ्रोजन शोल्डर के तो पॉइंट हमेशा याद रहते हैं, इसलिए मैंने बता दिए थे। इसमें एक विटअप भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि जहाँ पे भी आपकी ये सिर की शिराएं नाड़ियां जहाँ पे पीछे भी निकल रही है, वहां वाले सारे पॉइंट आप कर सकते हैं। उसमें विटअप भी आ जाएगा, त्रिकाटिका भी आ जाएगा, और अधिपति सीमंत तो है ही विथ अंश एंड। देखना पड़ता है कि कहाँ तक है उसका, मतलब पेन कहाँ तक रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। नहीं तो आप वो भी करा सकते हो सर, ग्रीवा बस्ती, उससे भी रिजल्ट रखते हैं। अच्छा अब सर इसमें नस्य का रिजल्ट भी अच्छा आता है अगर नस्य प्रयोग करें ना साथ हाँ, नस्य आएगा, क्योंकि ऊर्ध्व जत्रुगत हर बीमारी का इलाज है नस्य, अष्टांग में साफ साफ लिखा है। पाठक सर ने अपने लेक्चर में बताया था मैम नस्य के बारे में ना, यही कहना चाह रहा था मैं। हाँ सर ने तो बताया था, तो वो तो मैं तो ये कहती हूँ कि किसी भी बीमारी में कुछ नहीं समझ में आता तो नस्य तो कर ही सकते हैं। नस्य है, नाभि पूर्ण है, पादाभ्यंग है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। और सिरोपिछू वगैरह करना, सिरोभ्यंग करना, उसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, कोई वो नहीं, सोचना ही नहीं है। नस्य डेली करना है। ज्यादा डर लगता है तो 2 ड्रॉप कर लो। पादाभ्यंग जो है पुराने टाइम में लोग सोते वक्त मालिश करवाते ही थे। नाभि पूर्ण करेंगे तो हर किसी को आज की डेट में गैस बनती है, रिजल्ट आते ही आते हैं। तो कुछ चीजें तो बड़े आराम से हो जाती हैं, पेशेंट को बता दीजिए, करें अपना। टाइम हो गया, पाठक सर होंगे। थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, प्रणाम सर, गुड नाइट।